दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 8 का क्वेश्चन है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करें। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के क्या-क्या तरीके होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख के जाइए, समझ के जाइए। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बस आपको वीडियो को चालू करके अंत तक देखना है। समझ के जाइए। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 100% गारंटी के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। साथ में ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पूछा यह जा रहा है आपसे कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करें। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के कई सारे तरीके होते हैं जिसको आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि एक नॉर्मल जो बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है तो एक तरीका वो हो सकता है। जो प्रेम विवाह है वो हो सकता है। जो विनिमय विवाह है, ठीक है, जहाँ पर लड़के को दे करके लड़की को लाया जाता है, फिर अपनी बहन को दे करके फिर उस दूसरे घर से बहू को लाया जाता है। तो इस तरह से अपहरण विवाह हो सकता है। जो आप कह सकते हैं कि हठ विवाह हो सकता है, क्रय विवाह हो सकता है, ठीक है। तो कई तरह के विवाह जनजातियों में देखे जाते हैं। उन सभी विवाहों को आज हम लोग समझेंगे क्या क्या तरीकों से जो जनजाति है उनके जीवन साथी को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। उन सभी तरीकों का आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में विवाह केवल लड़का लड़की का निजी मामला नहीं होता। जो जनजातीय समाज है उसमें विवाह केवल लड़का लड़की का निजी मामला नहीं होता है, बल्कि पूरा समाज और परिवार इससे जुड़ा होता है। क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन आपको बताएं कि जनजातीय का जो कह सकते हैं जनजाति का जो समूह है या फिर जो समुदाय है वो किस तरह से रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में विवाह केवल लड़का लड़की का निजी मामला नहीं होता, बल्कि पूरा समाज और परिवार इससे जुड़ा होता है। इसलिए यहाँ जीवन साथी पाने के तरीके सरल, परंपरागत और समाज द्वारा मान्य होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए यहाँ पर जो जीवन साथी पाने का तरीका है वो बहुत ही आसान होता है, परंपरागत होता है, मतलब जिस तरह से चलता रहा उसी तरह का होगा, और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। समाज द्वारा क्या है तो मान्य होते हैं। ये तरीके जनजातियों की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। और ये जो तरीके हैं जीवन साथी को प्राप्त करने की वो जनजातियों की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाने का भी काम करता है। आगे हम लोग समझेंगे दोस्तों जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के प्रमुख तरीकों को, कि जनजातियों में जीवन साथी को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। ये तो हमने एक छोटा सा परिचय समझ लिया, बस आंसर को शुरू करने का एक तरीका है। आगे हम लोग देखेंगे जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के प्रमुख तरीके। पहला जो तरीका है जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का वो है बातचीत द्वारा विवाह। जिस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति शादी करता है वो तरीका, ठीक है, बातचीत द्वारा विवाह। कहा जा रहा है कि इस तरीके में लड़का और लड़की के परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। जिस तरह से हर घर में होता है, नॉर्मल सभी घरों में यही होता है, ठीक है, बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है। और इसी में यही बात कहा जा रहा है कि इस तरीके में लड़का और लड़की के परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों पक्ष विवाह की शर्तों और रीति रिवाजों पर सहमति बनाते हैं। और दोनों जो पक्ष होता है लड़का और लड़की का पक्ष, वो दोनों क्या करते हैं तो शर्तों को मानते हैं और रीति रिवाजों पर सहमति बनाते हैं। जब दोनों परिवार राजी हो जाते हैं तब विवाह कर दिया जाता है। और जब दोनों परिवार राजी हो गया तब जाकर क्या होगा, विवाह हो सकता है। यह तरीका सबसे सामान्य और शांति से होने वाला होता है। और यह तरीका क्या कहा जा रहा है कि सबसे सामान्य और शांति से होने वाला है। सबसे नॉर्मल जो तरीका है किसी भी जाति में यही है, ठीक है, बातचीत के द्वारा विवाह करना। और जनजातियों का जो जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका है उसमें भी एक नॉर्मल तरीका इसको दिखाया गया है, बातचीत द्वारा विवाह करने के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कई सारे जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी इन जनजातियों से आप लोग बिलोंग करते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा समझ सके। और जो आपके दोस्त लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपके कमेंट को पढ़ के समझ सके कि सच में ऐसा होता है या फिर इसमें कुछ त्रुटि भी है। जो हम बता रहे हैं आपको इसमें कुछ त्रुटि भी है क्या, हम सही से बता पा रहे हैं या फिर नहीं बता पा रहे, ताकि आपसे हमको डायरेक्ट पता चल सके। हम मेरा क्या है, हम तो बस जो भी किताब में पढ़ते हैं वही इसको यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन जो हकीकत में होता है, जो जमीनी स्तर पर जो चीजें होती है, क्या वो सही यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, कमेंट में आप लोग जरूर बता दें अगर आपको पता है तो, ठीक है। समझते हैं जो सेवा विवाह है, सेवा विवाह किस तरह से होता है। ये क्या है तो एक जीवन साथी प्राप्त करने का एक तरीका है। कहा जा रहा है कि इस विवाह में लड़का लड़की के घर जाकर कुछ समय तक काम करता है। ये क्या है तो सेवा विवाह है। लड़का जो है वो लड़की के घर जाकर कुछ समय तक काम करता है, मतलब उसका सेवा करता है। वह खेती, पशुपालन या घर के कामों में मदद करता है। और जो लड़का है वो लड़की के घर जाकर के खेती कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, जो भी उसके घर में कुछ काम है उसमें वो मदद कर सकता है। इस सेवा से लड़की का परिवार लड़के के स्वभाव और मेहनत को समझता है। और जब वो लड़का लड़की के घर जाकर के मेहनत करता है, पशुपालन करता है, खेती करता है, कामों में मदद करता है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए, लड़के के स्वभाव को देखते हुए, उसकी मेहनत को समझते हुए बाद में विवाह को अनुमति दे दी जाती है। और अगर वो लड़का पसंद आ गया तो बाद में उसके विवाह को अनुमति दे दी जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवा विवाह, ठीक है। उदाहरण में से समझ सकते हैं कौन से जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, तो गोंड और बैगा जनजातियां।
जो गोंड और बैगा जनजातियां हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ दूल्हे को लाम नाई कहा जाता है। यहाँ पर जो दूल्हा है उसको लाम नाई कहा जाता है। तो ये एक सही बात है या फिर नहीं है, आप लोग कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा, जो भी गोंड या फिर बैगा जनजाति के लोग हैं। तीसरा जो तरीका है जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का, वो है प्रेम विवाह, लव मैरिज। ठीक है, कहा जा रहा है कुछ जनजातियों में लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते हैं। कुछ जनजातियों में ऐसा भी होता है जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं। वे अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनते हैं, बाद में समाज और परिवार से अनुमति लेकर विवाह किया जाता है। पहले उन्होंने क्या किया, तो लव मैरिज कर लिया, उसके बाद में समाज और परिवार से अनुमति लेकर के विवाह करते हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाई देती है। इससे क्या है, तो जो भी जनजातीय लोग हैं उनमें से कुछ जनजातियों की स्वतंत्रता भी दिखाई देता है कि किस तरह से उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेम विवाह भी जीवन साथी प्राप्त करने का एक तरीका है जनजातियों में। चौथा जो तरीका है वह अपहरण विवाह, अपहरण मतलब किडनैप करके। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस पद्धति में लड़का लड़की को अपने साथ ले जाता है। जो लड़का है वो लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। किडनैप का मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ले जाता है, लड़की की उसमें सहमति होती है और लड़का उसको फिर लेकर के चला जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कई बार यह लड़की की सहमति से भी होता है। कुछ समय बाद समाज इस विवाह को स्वीकार कर लेता है। आज के समय में यह तरीका बहुत कम देखने को मिलता है, और आज के समय में कहा जा रहा है कि यह तरीका बहुत ही कम हो गया है। आजकल ऐसा होता नहीं, लव मैरिज पहले लोग करते, फिर बाद में जो परिवार है, जो समाज है, उससे जाकर के सहमति लेकर के फिर से विवाह कर लेते हैं। और इस तरह का जो अपहरण विवाह है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो नागा या फिर हो और भील जनजातियां हैं, इन समाजों में, इन जनजातियों में इस तरह का परंपरा देखने को मिलता है। तो जो भी नागा हो, जो भी हो या फिर जो भील है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे तो आप बता सकते हैं कि यह सही है या फिर गलत है। आगे जो तरीका बताया गया है जनजातियों में विवाह करने का या फिर जीवन साथी प्राप्त करने का, वो है विनिमय विवाह। विनिमय का मतलब आपको पता है कि एक सामान को देना, दूसरे सामान को लेना। लेकिन यहाँ पर हम लोग सामान का बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लड़की को देना, लड़के को लेना, लड़के को देना, लड़की को लेना। ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें दो परिवार आपस में लड़का लड़की की अदला बदली करते हैं। ये जो विनिमय विवाह है इसमें क्या होता है, तो जो दो परिवार होते हैं उसमें आपस में क्या करते हैं, लड़का लड़की का अदला बदली कर लेते हैं। एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार के लड़के से शादी करती है, और जो एक परिवार का लड़का है वो दूसरे परिवार के लड़का से शादी कर लेता है। मतलब ये यहाँ पर दो परिवार है, तो ये अपनी बेटी को यहाँ पर दे दे रहा है, ये अपनी बेटी को यहाँ पर दे दे रहा है। ठीक है, इस तरह से वही कहा जा रहा है कि इसमें दो परिवार आपस में लड़का लड़की की अदला बदली करते हैं। एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार के लड़के से शादी करती है, और बदले में दूसरी लड़की पहले परिवार में जाती है, और बदले में क्या है, तो जो इसकी बहन होगी और जो इसकी बहन होगी वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, या फिर जो दोनों भाई होंगे, अलग अलग घर के जो दोनों बेटे होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों परिवार में। कहा जा रहा है कि इससे खर्च कम होता है, इससे जो खर्च है वो कम होता है। जो जनजाति लोग है उसमें वधु को कुछ देने का परंपरा है। ठीक है, कि वधु को उसमें कुछ ना कुछ दे के लड़की को शादी करने के लिए ले जाया जाता है। तो इससे जो खर्चा है वो भी कम होता है, कुछ वधु को देना नहीं पड़ता, अपनी बहन को दे दिया और दूसरे की बहन को ले आया, मतलब अपने परिवार की बेटी को दे दिया और दूसरे के परिवार की बेटी को ले आया, अदला बदली करके यहाँ पर खर्चा को कम कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो वधु का खर्चा होता है वो बच जाता है। छठा जो इसमें पॉइंट लिखेंगे, जो छठा प्रकार है, कह सकते हैं जो छठा तरीका है वो है पकड़ विवाह। पकड़ विवाह ये कौन सा तरीका है, तो इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके में लड़का जबरदस्ती लड़की को पकड़कर ले जाता है। इसमें क्या होता है, तो जो लड़का है वो जबरदस्ती लड़के को पकड़ करके ले जाता है। बाद में समाज के नियमों के अनुसार विवाह को मान्यता मिल जाती है, और बाद में क्या है, तो जो भी समाज का नियम है उसके अनुसार विवाह को मान्यता मिल जाती है। आधुनिक समय में यह तरीका लगभग समाप्त हो चुका है, और आज के समय में ये जो पकड़ विवाह वो नहीं देखा जाता। ठीक है, मतलब लगभग ये खत्म ही हो चुका है। सातवां जो तरीका है जीवन साथी प्राप्त करने का जनजातियों में, वो है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी परिवार है, अगर वहां पर विवाह हुआ है, तो अगर जिस व्यक्ति से उनका विवाह, जिस भी लड़की का जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ और उस व्यक्ति का, उस इंसान का मृत्यु हो जाता है, तो जो उसके घर में बहू बचती है वो विधवा हो जाती है। तो विधवा बहू का अगर उसके घर में कोई भाई है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो उससे शादी कर सकता है। इस तरीके को जनजातियों में एक विवाह करने का या फिर कह सकते हैं जीवन साथी प्राप्त करने का एक तरीका माना गया है। विधवा पुनर्विवाह इसको नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में विधवा महिला को दोबारा विवाह करने की अनुमति होती है। जो जनजातीय समाज है उसमें भी विधवा महिला को दोबारा विवाह करने की अनुमति होती है। वह अपने पति के भाई या किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। वो क्या कर सकती है, तो अपने पति के भाई से या फिर किसी अन्य पुरुष से भी विवाह कर सकती है, अगर उसके पति का मृत्यु हो जाता है तो। इससे महिला को सुरक्षा मिलती है और परिवार बना रहता है। इससे क्या होता है, तो जो महिला है वो किसी और के पास जाने से बच जाती है, उसी घर में रह जाती है, उनको सुरक्षा मिल जाती है, और साथ में जो परिवार है वो टूटता नहीं, बना रह जाता है। परिवार जिस तरह से चल रहा था, क्योंकि लोगों में पहले से पहचान, जान पहचान है, ठीक है, मर मिलाप है, तो वो चलता रहता है। अगला तरीका है जनजातियों में विवाह करने का, वो है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह इसमें क्या होता है
इसमें विवाह से पूर्व युवक को युवती के घर जाकर कुछ समय रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है, तो जो अ, युवक है वो युवती के घर में जाकर कुछ समय तक रहता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझते हैं। जो लड़का लड़की है दोनों एक दूसरे को समझते हैं। यदि लड़की के परिवार वाले युवक के व्यवहार से संतुष्ट होते हैं, लड़की के परिवार वाले क्या है, तो युवक को अच्छा मानते हैं, तो विवाह करा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, तो विवाह हो जाता है। अन्यथा युवक को कुछ हर्जाना देकर वापस भेज दिया जाता है। नहीं तो जितने दिन लड़का उसके घर में रहा, लड़की के घर में जाकर के रहा, उस हिसाब से उसको कुछ हर्जाना दे दिया जाता है और उसको फिर घर भेज दिया जाता है। उदाहरण में समझ सकते हैं इस तरह का कहाँ पर होता है, किन जनजातियों में इस तरह की परंपरा होता है, तो जो मणिपुरी या फिर जो मणिपुर की कुकी जनजाति है वहां पर इस तरह की परंपरा देखी जाती है। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का जो अगला तरीका है वो सहमति या फिर सहपलायन विवाह है। सहमति या फिर सहपलायन विवाह, इसमें क्या है, तो लोग भाग करके शादी करते हैं। सहपलायन का मतलब क्या है, तो दोनों साथ में मिलकर भागना। कहा जा रहा है कि जब माता पिता विवाह के लिए सहमत नहीं होते तो प्रेमी युगल घर से भाग जाते हैं। जब माता पिता या फिर समाज विवाह के लिए सहमत नहीं होते तो प्रेमी युगल का मतलब जो जोड़ा है, जो लड़का और लड़की, वो घर से भाग जाते हैं। और कुछ समय बाद वापस लौटने पर उन्हें सामाजिक मान्यता मिल जाती है। और जब कुछ समय के बाद वो लोग फिर घर वापस लौटते हैं तो उनको फिर से शादी करा दिया जाता है। और इस परंपरा को कहते हैं सहमति या फिर सहपलायन विवाह। ठीक है, सहमति या फिर सहपलायन विवाह ये भी क्या है, तो एक जीवन साथी प्राप्त करने का एक तरीका माना गया है जनजातियों में। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि हो या फिर भील जनजातियां इस तरह की परंपराओं को मानते हैं। अगला जो तरीका है जीवन साथी प्राप्त करने का वो है हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है, तो जो लड़की होती है वो लड़के के घर जाकर के रहती है, मतलब जबरदस्ती रहती है। उसमें जो लड़के के घर वाले लोग होते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं, फिर भी अगर वो नहीं निकलती तब जाकर के उनका विवाह होता है, और इसको बोलते हैं हठ विवाह। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह लड़कों द्वारा किए जाने वाले अपहरण का उल्टा है। जो लड़कों के द्वारा अपहरण विवाह किया जा रहा था वो इसके उल्टा है। ये जो हठ विवाह है इसके उल्टा है। इसमें लड़की जबरदस्ती उस लड़के के घर जाकर रहने लगती है जिससे वह विवाह करना चाहती है। ये जो हठ विवाह है या फिर जो ये परंपरा है, इसमें जो लड़की है वो लड़के के घर जाकर के रहने लगती है जिससे उसको विवाह करना है। लड़के वाले उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी लड़के के परिवार होते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि वह टिकी रहती है, उसके बावजूद अगर वो लड़की वहीं पर रह जाती है तो अंततः विवाह स्वीकार कर लिया जाता है। तो अंततः क्या होता है, तो जो लड़की वहां पर रह रही है उसके साथ उस लड़का का विवाह करा दिया जाता है। उदाहरण समझ सकते जो हो है अनादर विवाह, और जो विरहोर है उन जनजातियों में यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, जो है जनजाति उसको अनादर विवाह इसको कहा जाता है, और विरहोर जनजातियों में इस तरह की परंपराएं को देखा जाता है। अगला जो तरीका है जीवन जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का वो है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह इसमें कहा जा रहा है इसमें युवक को विवाह से पूर्व अपनी वीरता और साहस का परिचय देना होता है। ये जो परीक्षा विवाह है इसमें क्या होता है, तो जो युवक है उसको अपनी वीरता का परिचय देना पड़ता है, या फिर वीरता या फिर साहस का परिचय देना होता है। उदाहरण में लिखा है कि भील जनजाति में गोल गधेड़ा क्या होता है, गोल गधेड़ो। ठीक है, भील जनजाति में गोल गधेड़ो उत्सव के दौरान युवक को महिलाओं के घेरे को तोड़कर खंबे पर चढ़ना होता है। ये कुछ परंपरा रही होगी जो भील जनजाति वहां पर हो सकता है कि ऐसा चलता होगा। ठीक है, तो जो वहां पर एक त्योहार या फिर उत्सव मनाया जाता है गोल गधेड़ो, उस उत्सव में क्या होता है, उस उत्सव के दौरान जो युवक होता है वो महिलाओं के घेरे को तोड़ करके एक खंबा होता होगा उस पर चढ़ना होता है, तब जाकर के विवाह होता है। इसको परीक्षा विवाह कहा जाता है। आगे एक और जो इनके प्रकार है वो है क्रय विवाह। ठीक है, क्रय विवाह कहा जा रहा है कि इसमें लड़के की ओर से लड़की के परिवार को धन या वस्तु के रूप में वधु मूल्य दिया जाता है। यही बात हम आपको शुरू में बता रहे थे कि जब इन जनजातियों में विवाह होता है तो लड़के वाले लड़कियों को कुछ ना कुछ दे करके फिर वधु विवाह करते हैं, या फिर वधु मूल्य दे करके लड़कियों को अपने घर लाते हैं। ठीक है, ये जनजातियों में परंपरा रही है। इसमें लड़के की ओर से लड़की के परिवार को धन या फिर वस्तु के रूप में वधु मूल्य दिया जाता है। यह सबसे अधिक प्रचलित तरीका है, और ये जो तरीका है क्रय विवाह वो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका माना जाता है। तो ये हमने कुछ जनजातियों में जो जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके होते हैं उसको हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके सरल और समाज आधारित होते हैं। जो भी जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका होता है बहुत ही आसान होता है और समाज आधारित होता है, जो समाज के द्वारा बनाया गया है। इनका उद्देश्य परिवार, समाज और परंपरा को बनाए रखना होता है। ये तरीके जनजातीय समाज की सरल और व्यवहारिक सोच को दर्शाते हैं। और ये सब जो तरीका आपने ऊपर देखा इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो तरीके हैं वो जनजातीय समाज की ओर सरल और व्यवहारिक सोच को दर्शाते हैं। किस तरह से वहां पर तरीके बनाए गए, किस तरह से वहां पर जीवन साथी को प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी भलाई हो सके, वो भी अच्छे से तैयार करके जा सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।